हमारे परम मित्र महाराज दशरथ ने बिना अपराध ही तुम्हें वनवास कैसे दे दिया? आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं। आप तो जानते ही हैं कि पिताश्री ने मुझे वनवास देकर मुझ पर इतना उपकार किया है कि मैं आप जैसे पुण्य तीर्थ महात्मा के दर्शन कर सका। हे पुरुषोत्तम, अपनी मर्यादा के अनुकूल ही निर्विकार भाव है तुम में। बिना किसी अपराध के निर्वासित होकर तुम वनवास के दुख भोगोगे, ये बात सोचकर हमारा हृदय अत्यंत व्यथित हो रहा है। मैं सौगंध से कहता हूं, लेश मात्र भी दुख नहीं है वनवास में। अत्यंत आह्लादकारी अनुभव हो रहे हैं वनवास के नवजीवन में। आप जैसे महामनीषों, मुनियों और तपस्वियों के दर्शन होंगे। भांति भांति के साहस, सत्कर्म और असहाय जनों की सेवा के सुअवसर प्राप्त होंगे। धन्य हो रघुकुल केसरी, धन्य हो। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास हम तपस्वियों से बढ़कर है। पितृ आज्ञा पालन करने का तुम्हारा आदर्श आर्य संतान के लिए अनंत काल तक एक ज्वलंत दीप स्तंभ बना रहेगा। वत्स, गंगा और यमुना के संगम पर बसा ये स्थान बड़ा ही पुनीत और बड़ा ही सुरम्य है। हमारा आग्रह है कि अब तुम देवी सीता और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ इसी आश्रम में शांतिपूर्वक निवास करो। क्षमा मुनिवर, यहां निवास करना अनुकूल नहीं होगा। क्यों वत्स? तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि पर वास करने में क्या बाधा है? हमारे राज्य की सीमा यहां से समीप ही है। पता लगते ही अयोध्या वासियों का तांता लग जाएगा। आपके आश्रम की शांति भी भंग होगी और हमारा उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। हे रघुनंदन, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में तुमने जो साहस, जो दिव्य पराक्रम दिखाया था, उसकी कीर्ति सुनने के पश्चात से ही हम तुम्हारे दर्शनों के लिए लालायत थे। हे महामनस्वी, अपने इस तपोवन में तुम्हारा आतिथ्य करके हमें ऐसे अलौकिक आनंद का अनुभव हो रहा है जैसे हमें अपने समस्त जीवन की तपस्या और साधना का सुफल मिल गया हो, जैसे हमारे संपूर्ण जीवन के पुण्य फलीभूत हो गए हो। हे मुनीश्वर, आप जिसका आदर करें वो बिना प्रयास ही बड़ा हो जाता है। आपके केवल दर्शन मात्र से ही मनुष्य सब दुखों से निवृत्त हो जाता है। धन्य हो राम, धन्य हो।